हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं फिर से एक नए ड्रामा के साथ आप लोगों के सामने पेश हुई हूँ। आज मैं जिस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उस ड्रामा का नाम है कंपाथिप सॉन कॉल। ये एक रोमांस मेलो ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.9 आउट ऑफ 10 है और टोटल एपिसोड 7 है। तो फिर चलिए इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक कंपनी से जिसका नाम क्यूपिड हंट होता है। आप लोगों ने बहुत सारे एप्स के बारे में सुना होगा जहां पर लोग अपने सोलमेट्स को ढूंढकर उसके साथ डेट पर जाते हैं। ये कंपनी कपल्स को उन लोगों के कैपेबिलिटी के अनुसार एक दूसरे से मिलवाती है। अगर उन दो कपल्स को एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है और उन दोनों की बात बन जाती है तो वो दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं और आगे चलकर उन दोनों की शादी भी हो जाती है। अगर उन दो कपल्स के बीच तालमेल नहीं बैठता तो कंपनी दोबारा उन लोगों के लिए ऐसे पार्टनर्स ढूंढती है जो उनके लिए परफेक्ट होता है। और इसी कंपनी में हमारी हीरोइन मिली काम करती है जो एक अकाउंटेंट होती है। तो स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले मिली के बारे में कुछ जान लेते हैं ताकि हमें आगे चलकर स्टोरी समझने में आसानी हो जाए। मिली एक अनाथ लड़की होती है। बचपन में ही उसके पेरेंट्स गुजर गए होते हैं और उनके जाने के बाद मिली अपने अंकल आंटी के साथ रहा करती है। तो मिली के जो अंकल होते हैं उन्हें भूलने की बीमारी होती है और उनकी इसी बीमारी की वजह से उन लोगों के ऊपर ढेर सारा कर्जा भी हो गया होता है, क्योंकि मिली की एक पुश्तैनी जमीन हुआ करती थी जिसे उसके अंकल ने गिरवी पर रख दिया था। लेकिन उन्हें ये बात अब याद ही नहीं है कि उन्होंने वो जमीन किसे गिरवी दिया था। और मिली उसी जमीन को पाने के लिए पूरी मेहनत करती है और ढेर सारे पैसे जमा करती है ताकि वो अपनी जमीन को दोबारा वापस हासिल कर सके और अपना सारा कर्जा चुका सके। आगे जो मिली की आंटी होती है उसे भी आंखों की बीमारी होती है और मिली को अपनी आंटी के आंखों की सर्जरी करवाने के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत होती है, जिस वजह से मिली अपनी आंटी की सर्जरी के लिए भी पैसे जमा करती है। और मिली पैसे कमाने के लिए कोई भी काम करने को तैयार होती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। आगे मिली की एक और बड़ी आदत होती है जो वो हर रोज करती है, अपना फ्यूचर देखना। और वो कार्ड के जरिए अपना आने वाला कल पता करवाती है, वो भी औरन के जरिए। औरन मिली की पड़ोसन होती है और औरन मिली को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। वो हमेशा उसकी परवाह करती है और हमेशा औरन उसे प्रॉब्लम से दूर रहने को कहती है, क्योंकि मिली का लक बहुत ही बैड लक में चल रहा होता है, क्योंकि उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है, जिस वजह से औरन उसे सजेस्ट करती है कि वो प्रॉब्लम से अपने आप को दूर रखे। तो मिली औरन के कहने पर वो सारे काम करती है जिससे उसका लक अच्छा रहे और उसे एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखे और उसे पूरी दुनिया की खुशियाँ दे। और मिली हमेशा अपनी भविष्यवाणी जानकर ऑफिस जाती है और उसी के मुताबिक काम करती है। ये तो हो गई हमारी हीरोइन की बात। अब हम अपने हीरो की तरफ चलते हैं। इस ड्रामा का हीरो सारन एक डेंटिस्ट होता है। सारन दिल का बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन वो बहुत ही मुफट होता है और सारन को जो बात अच्छी नहीं लगती वो उस बात के लिए विरोध करता है और अपने ऊपर किसी की भी दादागिरी चलने नहीं देता। वो अपने मन का मौजी होता है, उसे जो अच्छा लगता है वो वही करता है। पर सारन की लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। सारन के जो पापा होते हैं वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, पर ये सब उनकी करने का फल ही होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। एक्चुअली सारन और उसकी फैमिली साथ में बहुत ही खुश रहा करते थे और सारन की मॉम कोई और नहीं बल्कि औरन थी, जिसके साथ मिली अपना भविष्य दिखवाती है। इन लोगों की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है जब तक सारन के पापा की लाइफ में एक चुड़ैल नहीं आई होती है और सारन के पापा अपनी प्यारी वाइफ को छोड़कर उस चुड़ैल के साथ इश्क लड़ाने लगते हैं और अपनी वाइफ को धोखा देने लगते हैं। जब उसकी वाइफ को इस बारे में पता होता है तो वो अपने पति को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर उसका पति उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उससे ही लड़ाई करता है। और सारन अपनी फैमिली की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान रहता है और उसकी माँ अपनी बेटी की ऐसी हालत नहीं देख पाती और वो अपनी शादी को बचाने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन कहते हैं ना, जब आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो आपको सही और गलत का फर्क भी नहीं पता चलता, आपको गलत ही सही लगता है। वही सारन के पापा के साथ हुआ। सारन के पापा की चमक छल्लो एक दिन गायब हो गई और सारन के पापा ने इसका सारा इल्जाम अपनी वाइफ पर लगा दिया कि उसने ही उनकी चमक छल्लो के साथ कुछ किया है। तो सारन की मॉम कहती रही कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर उसके पापा ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और इसी वजह से सारन की मॉम हमेशा के लिए अपनी फैमिली से दूर हो गई। एक्चुअली सारन की मॉम का अपनी फैमिली से दूर होने का क्या कारण है और एक गुमनामी वाली जिंदगी जीने का क्या मकसद है, वो तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो उसके लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। और सारन की मॉम के जाने के बाद सारन के पापा पूरी तरह पागल हो गए। उन्होंने अपनी वाइफ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी वाइफ उन्हें नहीं मिली और इसके बाद से ही सारन के पापा डिप्रेशन में चले गए और सारन को अपने पापा का ख्याल एक बच्चों की तरह रखना पड़ता है। आगे इस ड्रामा की विलन की एंट्री होती है जिसका नाम रिन होता है। रिन अपने पापा के साथ लंच कर रही होती है तो उसके पापा कहते हैं
हैं तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। या तो तुम अपने पसंद के लड़के से शादी कर लो या तुम मेरे पसंद के लड़के से शादी कर लो, अब ये तुम्हारे हाथ में है। अगले पार्टी में मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहता हूँ। और उसके पापा ये फरमान सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। तो बेचारी रीन पूरी तरह टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसने जितने भी लड़के को डेट किया होता है वो सब धोखेबाज होते हैं। कुछ लड़के तो पैसों के लिए उसके साथ होते हैं और कुछ लड़के एक नंबर के प्ले बॉय होते हैं, जिस वजह से रीन उन सारे लड़कों को छोड़ चुकी होती है। और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अब वो अपना नया बॉयफ्रेंड ढूंढे तो ढूंढे कैसे, क्योंकि वो अपने पापा के पसंद के लड़के से शादी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। तो रीन डिसाइड करती है कि वो क्यूपिड हंट जाएगी अपने लिए एक सच्चा पार्टनर ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ मिली के कंपनी में एक अलग ही भूचाल आया हुआ होता है। मिली का जो बॉस प्रेम होता है, उसकी सेक्रेटरी वेकेशन पर चली गई होती है, जिस वजह से प्रेम पर काम का लोड बहुत ज्यादा ही बढ़ गया होता है और वो सारे काम को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि उसकी जो सेक्रेटरी होती है वो सारे काम को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लेती थी और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन उसी की करतूत की वजह से उसकी सेक्रेटरी उसे छोड़कर भाग गई होती है। तो प्रेम इस बात को अपने ईगो पर ले लेता है और कहता है अगर वो यहाँ पर नहीं है तो उसे क्या लगता है कि उसके बिना कोई काम नहीं होगा, मैं उसे दिखा दूंगा कि उसके बिना भी ये कंपनी अच्छी तरह से चल सकती है। और प्रेम अपने सारे एम्प्लॉय पर अपना गुस्सा निकालता है और उन्हें ढेर सारा काम दे देता है। तो बेचारे एम्प्लॉय तो पूरी तरह पागल हो जाते हैं अपने बॉस की फटकार खाकर। दूसरी तरफ मिली के अंकल ने भी एक बहुत बड़ा कांड कर दिया होता है। वो बिना किसी को बताए हॉस्पिटल चले गए होते हैं अपना दांत लगवाने के लिए और वो अपना पूरा ट्रीटमेंट भी करवा लेते हैं और उसका सारा खर्चा मिली के सर पर थोप देते हैं। तो बेचारी मिली ये सब देखकर तो और परेशान हो जाती है। तो वो नर्स को कहती है क्या मैं आपके पैसे को इंस्टॉलमेंट पे पे कर सकती हूँ? तो नर्स कहती है ये बात तो मैं नहीं कह सकती, आप डॉक्टर से बात कर लीजिए। आगे मिली डॉक्टर से मिलती है और मिली सारन के सामने रिक्वेस्ट करती है। तो सारन को भी मिली पर दया आ जाती है और वो कहता है ठीक है तुम इंस्टॉलमेंट में पे कर सकती हो। तो मिली ये बात सुनकर बहुत ही खुश होती है और सारन की तारीफों के पुल बांधने लगती है। आगे मोटोंग मिली को कहती है मैंने तुम्हारी कंपनी में कब से अपना नाम रजिस्टर करवाया है, लेकिन अभी तक मुझे मेरा सोलमेट नहीं मिला, क्या मेरे लिए कोई भी सोलमेट नहीं बना? और मोटोंग ये बात कहते कहते इमोशनल हो जाती है। तो मिली कहती है ऐसी कोई बात नहीं है मोटोंग, हमारी कंपनी तुम्हारे लिए सोलमेट ढूंढ रही है, तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिल जाएगा। तो सारन उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। तो सारन को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि सारन को इस तरह एक दूसरे की कुंडलियां मिलाकर एक दूसरे के गले में बांधना बेफिजूली लगती है। कोई इन सारे चोचले में बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता, उसे तो लव एट फर्स्ट साइट पे बिलीव होता है। और सारन की इसी सोच को लेकर मिली से लड़ाई हो जाती है और दोनों में जमकर बहस होती है। आगे रिन कंपनी आती है अपना सोलमेट ढूंढने के लिए। तो वहाँ पर उसकी मुलाकात मिली से हो जाती है। तो रिन जैसे ही मिली को देखती है तो वो खुश हो जाती है और मिली के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करती है। पर मिली को देखकर नहीं लगता कि उसे रिन को देखकर जरा सी भी खुशी हुई होगी, बल्कि वो तो उससे बहुत ही नफरत करती है। कि तभी वहाँ पर थाना सारन के साथ आता है अपना नाम रजिस्टर करवाने के लिए, क्योंकि थाना भी अपनी लव लाइफ के लिए एक पार्टनर ढूंढ रहा होता है। तो थाना और रिन जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। आगे मिली अपने दोनों क्लाइंट को अलग अलग रखती है और मिली उन दोनों का अकाउंट रजिस्टर करती है। तो सारन अपना अकाउंट रजिस्टर करवाना नहीं चाहता और थाना जबरदस्ती उसका अकाउंट रजिस्टर करवा देता है। तो मिली सारन को टोंट भी मारती है, जब तुम्हें इन सब पे बिलीव नहीं है तो फिर तुम यहाँ पर अपना नाम रजिस्टर करवाने क्यों आए हो? और यहाँ पर फिर से दोनों में बहस हो जाती है। आगे रिन मिली से थाना की हिस्ट्री पूछने लगती है, पर मिली बताने से मना कर देती है क्योंकि ये कंपनी के रूल के खिलाफ होता है। और यहाँ पर दोनों लड़कियाँ एक दूसरे को टसन दिखाने लगती है। एक्चुअली इन दोनों लड़कियों की स्टोरी ये होती है, बचपन में ये दोनों लड़कियाँ साथ में पढ़ा करती थी। तो मिली सबके सामने अमीर होने का नाटक करती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि गरीब होने की वजह से कोई भी उसे नीचा दिखाए। और यही बात रिन को पसंद नहीं थी। एक दिन रिन को पता चल गया कि मिली सिर्फ अमीर होने का नाटक करती है, वो एक गरीब है। तो रिन इसी मौके का फायदा उठाकर मिली को ब्लैकमेल करने लगी और उसे अपना नौकर बनाकर उससे अपने सारे काम निकलवाने लगी। एक्चुअली रिन बचपन से ही चुड़ैल थी, अब तो वो डायन बन गई है। तो रिन अपना सारा काम मिली पर छोड़ देती है और कहती है तुम्हें मेरे लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढना ही होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा राज सबको बता दूंगी। तो मिली कहती है अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही जो तुम्हारी गिदड़ भपकी से डर जाती थी, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैंने तुम्हारा नाम रजिस्टर कर दिया है, जैसे ही तुम्हारा
तुम्हारा सोलमेट मुझे मिल जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। और मिली ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो रिन को बहुत ही गुस्सा आता है मिली पर। आगे मिली को कंपनी की बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करने का जिम्मा मिलता है। बेचारी मिली वो काम करना तो नहीं चाहती पर उसे मजबूरन वो काम करना पड़ता है। तो बेचारी मिली बहुत ही डरी हुई होती है क्योंकि अगर एक भी गलती हो गई तो बॉस उसे कच्चा ही चबा जाएंगे। तो मिली बहुत ही समझदारी से फूक फूक कर अपना कदम बढ़ाती है और इन सब में प्रियो भी उसका साथ देती है। आगे मिली पार्टी का सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लेती है लेकिन उसके सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। उसे याद आता है कि सारन को तो ऐसी पार्टीज पसंद ही नहीं है। अगर सारन इस पार्टी में नहीं आया तो उसकी पूरी पार्टी तो बर्बाद ही हो जाएगी। तो वो सारन को मनाने के लिए उसके पास जाती है और सारन की मिन्नतें करती है कि वो उसके साथ पार्टी में आए, पर सारन उसके साथ पार्टी में जाने से मना कर देता है। तो मिली भी उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसके साथ हर जगह डोला डोला करती फिरती रहती है और बेचारी पूरी मेहनत करती है पर उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिलता और लास्ट में सारन उसे मना ही कर देता है। तो बेचारी रोते हुए जा रही होती है और अपनी किस्मत को कोस रही होती है कि अगर सारन पार्टी में नहीं आया और पार्टी बर्बाद हो गई तो बॉस उसे कच्चा ही चबा जाएंगे और उसकी नौकरी भी उसके हाथ से चली जाएगी। और बेचारी मिली अपनी किस्मत को कोस रही हो। आगे पार्टी का दिन आ जाता है तो सारे कपल्स उस पार्टी में आते हैं। तो बेचारी मिली बहुत ही परेशान रहती है कि सारन इस पार्टी में आएगा या नहीं आएगा। अगर सारन नहीं आया तो उसकी पूरी पार्टी बर्बाद हो जाएगी और मिली इसी टेंशन में रहती है कि तभी उधर से सारन आ जाता है। तो मिली सारन को देखकर राहत महसूस करती है। इधर औरन भी मिली के कहने पर उस पार्टी में आई हुई होती है और सारे कपल्स का भविष्य बता रही होती है कि तभी औरन की नजर अपने बेटे पर पड़ती है। तो औरन अपने बेटे को देखकर अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि वो अपने बेटे के सामने नहीं आना चाहती। आखिरकार औरन अपने बेटे के सामने क्यों नहीं आना चाहती वो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। औरन के भागने की वजह से पार्टी में थोड़ी भगदड़ी मच तो जाती है पर मिली सब संभाल लेती है। आगे पार्टी स्टार्ट हो जाती है और सारे कपल्स को उसके पार्टनर्स मिल जाते हैं। लास्ट में रिन और सारन की बारी आती है तो रिन को थाना के साथ मैच किया जाता है और सारन का जो पार्टनर होता है वो पार्टनर कोई और नहीं बल्कि मिली होती है। तो मिली ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि मिली अपने आप को सबके सामने पेश नहीं कर सकती क्योंकि अगर बॉस को पता चल गया कि उसने अपना नाम रजिस्टर करवाया है और वो भी अपने स्टैंडर्ड को छोड़कर अमीरों के स्टैंडर्ड में अपना मैच मिलवाया है तो उसका बॉस ये सब जानकर तो उसे कच्चा ही चबा जाएगा। तो मिली अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करती। तो सारन इस बात का भी इशू बनाने लगता है और मिली को कहता है मेरा पार्टनर कहाँ है? तुमने तो कहा था कि मुझे यहाँ पर मेरा पार्टनर मिल जाएगा, तो मेरा पार्टनर कहाँ है? तो मिली किसी तरह इस बात को टाल देती है। इधर रिन मिली की फोटो देख लेती है और रिन को पता चल जाता है कि सारन के साथ जिसका मैच हुआ है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मिली है। आगे सारन मिली को परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ और इन दोनों के बीच नोक-झोंक चलती ही रहती है। लेकिन इन सब चक्कर में सारन मिली को और करीब से जानने लगता है और सारन को धीरे धीरे मिली से प्यार भी होने लगता है। दूसरी तरफ थाना और रिन साथ में टाइम स्पेंड करते हैं तो रिन को लगता है कि थाना एक नंबर का चिपकू है और रिन को थाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो रिन थाना से अपने आप का पीछा छुड़वाने के लिए मिली के पास जाती है और कहती है मुझे थाना पसंद नहीं है, मेरा पार्टनर चेंज कर दो, मुझे सारन के साथ सेट कर दो। तो मिली कहती है मैं तुम्हें किसी और का पार्टनर चेंज नहीं कर सकती, अगर तुम अपने पार्टनर से खुश नहीं हो तो जाकर कंपनी से बात करो। तो रिन कहती है अगर तुमने मेरा पार्टनर चेंज नहीं किया तो मैं पूरी कंपनी को बता दूं कि तुमने अपने स्टैंडर्ड से ज्यादा हाई फाई लड़के को पटाने की कोशिश की, तो उसके बाद समझ लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। इसलिए अब तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो बेचारी मिली कसम में फंस जाती है और उसे रिन की बात माननी ही पड़ती है। आगे मिली सारन को कॉल करती है और बेचारी बहुत डरी भी होती है क्योंकि सारन ने उसे धमकी दी होती है कि अगर उसने किसी के साथ उसका डेट फिक्स किया तो वो उसे जान से मार देगा। तो बेचारी मिली अपने नाम पर सारन को मिलने के लिए बुलाती है। तो सारन को ये बात थोड़ी अजीब लगती है और उसे लगता है कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है। तो सारन अपनी तरफ से जांच पड़ताल करता है तो उसे मिली के प्लान के बारे में पता चल जाता है। तो सारन अपने साथ थाना को लेकर जाता है रिन से मिलवाने के लिए और यहाँ पर चारों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो रिन को मिली पर बहुत ही गुस्सा आता है कि वो तो सारन से मिलना चाहती थी लेकिन यहाँ पर थाना कैसे टपक पड़ा। तो सारन यहाँ पर बहाना बना देता है कि उसने ही अपने दोस्त को यहाँ पर आने के लिए कहा था। आगे मिली उन लोगों को वहाँ पर अकेला छोड़कर बीच से कल्टी मार देती है। तो सारन भी उसके पीछे पीछे कल्टी मार लेता है और रिन और थाना को वहीं पर अकेला छोड़ देता है। तो बेचारी रिन थाना के साथ टाइम स्पेंड करना तो नहीं चाहती पर उसे मजबूरन करना पड़ता है। आगे सारन मिली को उसके किए की सजा देता है और उसे सीधा मंदिर लेकर जाता है और उससे कसम खिलवाता है कि आज के बाद अगर उसने उसकी कोई भी डेट किसी भी लड़की के साथ फिक्स की तो वो हमेशा हमेशा के लिए सिंगल रहेगी। तो बेचारी मिली को सारन के डर से ये कसम खानी पड़ती है। एक्चुअली सारन को रिन कुछ खास अच्छी नहीं लगती, उसे तो मिली में इंटरेस्ट होता है पर मिली रिन के ब्लैकमेलिंग की वजह से सारन और रिन का टाका भिड़ाने की कोशिश कर रही होती है।